तो एक किसान था, बड़ा भोला भाला, अनपढ़ था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। किसान अपने खेत में खेती कर रहा था, तभी एक महात्मा उसके खेत में आ गए और महात्मा आके बोले, भाई हमको कुछ भोजन प्रसाद पवाओ। किसान बोला, अरे महात्मा आए, भैया इनको प्रणाम करो। किसान ने उनको प्रणाम किया, प्रणाम करके महाराज उनको भोजन प्रसाद पवाया। कहा, महात्मा जी आप आए हैं, मुझे कोई गुरु मंत्र दे जाओ। महात्मा जी ने सुंदर गुरु मंत्र दिया, द्वादशाक्षर मंत्र दिया। बोले ये तो बहुत कठिन है, इतना कठिन नहीं, सरल सा दो। अष्टाक्षर मंत्र दे दिया। बोले ये भी कठिन है, कोई और सरल दे दो। महात्मा बोले, कुछ नहीं, तुम इतना कृष्ण चंद्र बोल दिया करो बस। कृष्ण चंद्र। बोले हाँ, इसी का नाम, यही तुम्हारा गुरु मंत्र है। इतना भोला बेचारा याद करने लगा, उसको याद ही नहीं होवे कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। अब भूल ना जाऊं इसके लिए बोलता रहता था 24 घंटे, कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। अपने खेत में हल जोत रहा था, कृष्ण चंद्र बोल रहा था। इतने में उसकी पत्नी आ गई, अरे सुनो तुम्हारे लिए भोजन लाई हूं, जल्दी कर लो। बोले कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। पत्नी पीछे लग गई, पीछे, भोजन तो कर लो, रोटी तो खा लो, ठंडी हो जाएगी। बोले, अरे तू पीछे मत पड़, मैं भूल जाऊंगा, गुरुजी ने मंत्र दिया मुझको। पत्नी बोली, अच्छा एक काम करो, आप भोजन कर आओ, तब तक आपके नाम को मैं रट लेती हूँ, मैं उसको संभाल लूंगी, पर जैसे आप आओगे फिर आपको सुना दूंगी, आप कर लेना। वो ठीक है। बोले क्या बोलना? बोले कृष्ण चंद्र। पत्नी बोली ठीक है। अब कृष्ण चंद्र बोलने लगी पत्नी, कभी कहीं जाए कभी कहीं जाए, कुछ करे। वो कृष्ण चंद्र बोलते बोलते घसीटे चंद्र हो गया। लौट करके अपने पति के पास, पति बोले, हाँ वो मैं भोजन कर लिया, जल्दी गुरु मंत्र सुना दे मुझको, क्या था मैं तो भूल गया। बोले घसीटे चंद्र। वो उसी से ही हल जोतने लगा, घसीटे चंद्र घसीटे चंद्र घसीटे चंद्र। आकाश में वैकुंठ में बैठे हुए वैकुंठनाथ भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के बोले, लक्ष्मी जी हम जा रहे हैं। बोले कहां? बोले एक किसान का उद्धार करने जा रहे हैं, उसको वैकुंठ लेके आएंगे। लक्ष्मी जी बोली, आपका अशुद्ध नाम बोल रहा है वो, आपका अशुद्ध नाम उच्चारित कर रहा है वो, और आप कह रहे हो कि इसका कल्याण करूंगा मैं। ठाकुर जी बोले, देखो नाम भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश। नाम कैसे भी जपे कोई दोष नहीं है, बस भाव मेरे प्रति होना चाहिए। वो नाम भले ही गलत जप रहा है, लेकिन उसके हृदय में तो मैं ही हूं ना। और एक बात बताऊं लक्ष्मी जी आपको। बोले क्या? बोले ये घसीटे चंद्र अशुद्ध नहीं है, मेरा नाम है ये भी। बोले क्यों? बोले जब हम छोटे थे तो बाल लीला कर रहे थे ब्रज में, यशोदा मैया खूब नहलाती धुलाती और बढ़िया सुंदर श्रृंगार करती, लेकिन हम पूरे नंद भवन में घुटमुन चल चल के कभी नीचे लुढ़क करके कभी ऊपर गिर के सब माला तोड़ लेते, अस्त व्यस्त वस्त्र कर लेते, घुंघराले केशों की ऐसे भुज्जा बना लेते, ऐसा रूप बना लेते। यशोदा मैया बोली, आओ मेरे घसीटे चंद्र। सुबह कृष्ण चंद्र बना के भेजती हूँ, घसीटा चंद्र बन के आता है शाम को। तो बोले तब यशोदा मैया ने हमारा नाम रखो घसीटे चंद्र, तो इसलिए शुद्ध नाम है। तो ठाकुर जी के बहुत सारे नाम हो गए, कनुआ, गोपाल, गोविंद, माधव, कन्हैया। यशोदा जी का प्रिय नाम है कन्हैया। मैया लाल जी को इसी नाम से पुकारती है। ठाकुर जी अब धीरे धीरे 3.5 वर्ष के हो गए, और जैसे ही 3.5 वर्ष के भय महाराज, मानो जैसे उनके शरीर में स्प्रिंग एक्टिवेट हो गई हो। इतना ऊधम मचाते हैं, इतना ऊधम मचाते हैं, पूरी गोकुल की नाक में दम कर रखा ठाकुर जी ने। यशोदा मैया ने लाल जी को नूपुर पहना रखे हैं। सवेरे जैसे ही ठाकुर जी उठते हैं, नूपुरों की आवाज आती है तो यशोदा मैया तुरंत रसोई घर से दौड़ के जाती है लाला के पास। लेकिन ठाकुर जी इतने चतुर हैं, यमुना तट पर जाते हैं और नूपुरों में बालू भर लाते हैं कि कल नूपुर आवाज नहीं करेंगे, सुबह उठ के हम घर से भाग जाएंगे कहीं और, मैया को पता ही ना चलेगी। ऐसा उधम मचा में अब ठाकुर जी वो लीला कर रहे हैं जिस लीला पर देवताओं को भी विश्वास नहीं हो रहा है। ऐसी लीला ठाकुर जी कर रहे हैं कि किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा कि जगत नियंता जगदाधार ये कर सकता है। बोले ठाकुर जी क्या करते हैं? बोले ये मत पूछो क्या करते हैं, यूं कह रहे हैं क्या नहीं करते। जो माता पिता अपने बालकों को बहुत उद्यमी समझते हैं, बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की कि आपके घर ठाकुर जी जैसे उद्यमी बालक नहीं है। ऊधमों के सिरमौर हैं ठाकुर जी। कैसा उधम मचाते हैं? नहा धो करके ठाकुर जी सवेरे तैयार होते हैं, सबसे पहले गैयाओं के पास जाते हैं। मैया कहवे लाला नहा धो के सबसे पहले गैयान को प्रणाम करवे जा, गैयान को स्पर्श कर फिर कछु करियो। ठाकुर जी गैयाओं को प्रणाम करने जाते हैं। जैसे ही देखते हैं कि कोई गैया बैठी है
सो ठाकुर जी कहें अरे अरे मैया या गैया को आलस आ गयो, या को आलस दूर कर दूं। सो बैठी हुई गैया के ठाकुर जी सींग पकड़ लेते हैं और सींग पकड़ करके अपनी ओर खींचते हैं, दूसरी तरफ से सींग बलराम जी पकड़ लेते हैं। अब ऐसे सींग पकड़ करके ऐसे ऐसे गैया के सींग हिलाते हैं। अब बैठी रहती गैया थोड़ी देर तो कोई बात नहीं, जैसे जोर जोर से हिलाना प्रारंभ करते हैं सोई गैया खड़ी हो जाती है, और जैसे गैया खड़ी होती है ठाकुर जी लटक जाते हैं सींगों से। अब ठाकुर जी को तो बढ़िया झूला बन गया, गैया की सींगन पर झूल रहे हैं। थोड़ी देर तो गैया इधर से उधर ठाकुर जी को झुलाती रहती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही ठाकुर जी की पकड़ कमजोर होती है, गैया को पता चल जाए कि अब लाला गिरवे वार हो है, तो गैया भी इतनी चतुर कि वो गोबर में ही जाके खड़ी हो गए। ठाकुर जी के इन्हें आगे कुछ चल, मैं गोबर में जाऊंगा। गैया कि ना अब तो मैं यही खड़ी रहूंगी, तुम गोबर में ही गिरो। और सोई ठाकुर जी को हाथ छूट जा, मैया मैया बचाइयो, देख जे गैया मुझको गोबर में फेंक रही है। अब मैया जब तक बचावे आवे तब तक तो लाल जी के हाथ छूट जाएं और ठाकुर जी गले गले तक गोबर के ढेर में जाके गिर जाएं। तो यशोदा मैया निकाले, कितनों सजाए लो, कितनों ए लाला तू वैसे ही कारो, ऊपर से मैं तो को बढ़िया सुंदर बना के रखूं, लेकिन तू घूम फिर गया गोबर में ही आके चौं खेले। मोकू तो लगे तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे। ठाकुर जी मन मन मुस्कुरा रहे, हाँ मैया जे बड़ा भगवान को अवतार भयो ना, जाने पृथ्वी की रक्षा करी हिरण्याक्ष से। मैया बोली हाँ वो मैं ही तो हतो, मैं जय जय हूं मैया, वो बड़ा भगवान ही जय जय, वही जय जय तेरे यहाँ लाला बन के आयो है। यशोदा मैया के बातन ने मत बनाए कर, नेक नेक बड़ो है क्यों बोलवो सीखो, ऐसी बात बनावे, जय जय बोले अपने यहाँ पे, नहावे धोवे है ना है, मुंह पहुंचे ना है, मैं जय जय हूं। ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। आकाश में 33 कोटि देवता ये लीला देख करके अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं कर रहे। ऐसे मधुर ठाकुर जी। एक दिन नंद भवन में गैया ब्याह गई। जैसे ही गैया ब्याई, ठाकुर जी जैसी गैया ब्याती है तो ठाकुर जी वहीं खड़े हो जाते हैं। और बंधुओं शास्त्रों में आज्ञा है कि गाय जब ब्याह रही हो, बछड़े को जन्म दे रही हो या बछिया को जन्म दे रही हो, उस समय गैया जो होती है वो दो मुखी हो जाती है। एक मुख तो सामने है, और जब जन्म देती है तो बछड़ा या बछिया उसका मुख जब बाहर आता है तो दो मुखी हो जाती है। ऐसी दो मुखी गैया की जब आप परिक्रमा करते हो तो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। तो ठाकुर जी का नियम है, नंद बाबा की उंगली पकड़ के खड़े रहे, जैसे ही गैया ब्यावे वारी हो तो वाकू सहलाते रहे, जैसे ही गैया ब्यावे वारी हो, जैसे ही बछड़ा बाहर आवे सोई ठाकुर जी वाकी परिक्रमा कर ले, परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम करें, वाकू वाकी चरण रज को माथे से लगा में, और बछड़ा जन्म ले सो वाकू नवा में दुआ में वाकू अपने गरे से लगा में। एक दिन ठाकुर जी जोर जोर से रोने लगे। बछड़ा जैसे ही जन्म लियो बछड़ा ने, ठाकुर जी रोने लगे। नंद बाबा शांत करा में नहीं माने, बलराम जी ने शांत करायो नहीं माने। यशोदा मैया बोले लाला का भयो, तू रो क्यों रोए? बोले मैया मेरे संग बहुत बुरा भयो। यशोदा मैया बोली कहा भयो? बोले गैया के बछड़ा ने जन्म लियो। मैया बोली तो वाह बछड़ा को मैंने मुंह खोल को देखो, वाह के सबरे दांत ने करे आए, मेरे जन्म को 3 साल है गए, अभी तक 4 ही दांत न करे मैया, वो टूट जाए, रो रहे हैं अपने दांतन को, मेरे दांत चौना न कर रहे सबरे। बाप बछड़ा के जन्म लेते सबरे दांत आ गए, मेरे दांत चौने ही आ रहे हैं। यशोदा मैया ऐसी मधुर बात सुनकर के झूठी झूठी कहती, मैया कहती लाला तू दूध ना पीवे ना, पूरे दिन मक्खन खावे, मक्खन चीकनो होवे, दांत निकले चिकनो है कि सुई पेट में चलो जाए, तो दूध पिए कर। चोटी पकड़ के रोते मैया मेरी चोटी चौना भर रही। बाप बलराम की चोटी देखो कैसी नागिन जैसी चोटी है वाकी, और मेरी चोटी कैसी है मैया, नेक सी पतरी सी। मैया बोले लाला तू दूध ना पीवे, दूध ते चोटी बढ़े, बलराम में देखिए ऐसा जग भर के दूध पीवे। सो ठाकुर जी दूध को पात्र हाथ में ले में, अपनी चोटी खोल ले में, और फिर चोटी पकड़ करके दूध पी में, और दूध पीते पीते नापते रहे कितनी बड़ी भई की ना भई अभी। ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी करते हैं। ऐसी लीलाएं हैं ठाकुर जी की कि उन लीलाओं को सुनकर के जो ज्ञान के मार्ग को नहीं समझ पाते, जो वैराग्य के मार्ग को नहीं समझ पाते, जो ज्ञान और वैराग्य से ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर पाते, वो इन लीलाओं से ठाकुर जी के हो ही जाएंगे। ऐसी लीला है।